हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल स्पेशल लीगल एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और एआईबी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से कुछ क्वेश्चन किस तरह से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज सेक्शन देखते हैं 9, जिसमें बताया गया है कोड्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका पहला क्लॉज कहता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी इस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोड्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकेंड क्लास एंड एट सच प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक ज़िले में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के इतने कोर्ट होंगे जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट बाय द हाई कोर्ट के कंसल्ट से बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करे। मतलब एक से अधिक कोर्ट हो सकते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकेंड क्लास टू ट्राई एनी पार्टिकुलर केस और पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। इसमें ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट किसी लोकल एरिया के लिए एक या एक से अधिक स्पेशल कोर्ट का भी मतलब इस्टेब्लिश कर सकती है। वो किस वजह से कर सकती है? किसी पार्टिकुलर केसेस या फिर पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के मामले में, कोई ऐसे विशिष्ट मामले हैं तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, वो भी हाई कोर्ट के कंसेंट से। ये बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं एंड यहाँ से देखते हैं एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज इस्टेब्लिश। मतलब ऐसा स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश हो जाने के बाद नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। जब स्पेशल कोर्ट की स्थापना हो जाती है उसके बाद किसी अदर मजिस्ट्रेट के कोर्ट को उस मामले में, जैसे कि इन्होंने स्पेशल मामले बताए हैं, उन मामलों में जुरिस्डिक्शन नहीं रह जाता है किसी और मजिस्ट्रेट के कोर्ट का। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ऐसे कोर्ट में, जो कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट अभी बताए गए हैं 9 में, उस कोर्ट में एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसे अपॉइंटेड करेगा हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर टू इट टू बी एक्स पेंडिंग और नेसेसरी confer the power of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, उसको जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है इसमें। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर दी जाएगी, जो कि ऐसा कोई न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य के न्यायिक सेवा का कोई सदस्य है, उसे जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है इसमें 3 ही खंड हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें मैंने नोट करी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। और बाकी सेक्शन देखते हैं 10 में बताया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट जो है किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकता है, जिसे हम शॉर्ट में CJM बोलते हैं। इसका सेकंड क्लॉज कहता है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास का होता है उसे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? बाय द हाई कोर्ट। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द संहिता और अंडर एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। और ऐसा जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, इसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी जाएंगी। या तो उसे सारी पावर दे सकता है हाई कोर्ट, या फिर उनमें से कुछ पावर दे सकता है। ये चीज़ बताई गई है सेकंड में। और थर्ड में बताया गया है द हाई कोर्ट में डिजाइनेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीज़न एज द सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है। कहाँ पे? सब डिवीज़न में। कोई ऐसा खंड है वहाँ पर बनाया जा सकता है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उससे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है हाई कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट। और ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम उसी तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे कि APO में आते हैं या फिर AIB एग्ज़ाम में आते हैं, उस तरह के। अब देखते हैं सेक्शन 11। इसमें बताया गया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है द हाई कोर्ट में इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person who holds or has hold any post under the government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो हाई कोर्ट जो है किसी ऐसे पर्सन को जिसने गवर्नमेंट के अंडर में कोई पोस्ट होल्ड किया हुआ है, ऐसे पर्सन को, और किस मामले में? पार्टिकुलर क्लासेस और टू पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस इन एनी लोकल एरिया। कोई ऐसा पर्सन है जिसने गवर्नमेंट के अंडर में कोई पोस्ट होल्ड किया हुआ है और पार्टिकुलर केसेस या फिर पार्टिकुलर क्लासेस के मामले में ऐसा पोस्ट होल्ड किया हुआ है, तो उस पर्सन को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा बाय द हाई कोर्ट। ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय और अंडर दिस संहिता ऑन आ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकेंड क्लास। और ऐसे पर्सन को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की या तो सारी पावर दी जाएंगी या फिर उनमें से कुछ पावर दी जाएंगी बाय द हाई कोर्ट, प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही प्रोसेसेस such qualification or experience in relation to legal affairs as the high court में बाय रूल स्पेसिफाई। बट ऐसे पर्सन को जो कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया है उसे ये पावर ऐसे ही नहीं दी जाएगी। उसके पास या तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीगल नॉलेज होनी चाहिए उसे, तभी ये पावर दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ये बताया गया परंतु में ये कंडीशन जोड़ी गई है फर्स्ट क्लॉज के साथ में। अगर ये सारी कंडीशन वो पूरी करता है वो पर्सन, तभी उसे ऐसी पावर दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ये चीज़ बताई गई है परंतु में। इसका सेकेंड क्लॉज कहता है सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और ऐसा पर्सन जिसे जो है हाई कोर्ट ने अपॉइंटेड किया है उसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। ऐसा पर्सन जो है एक बार में 1 वर्ष से अधिक भी रह सकता है अगर हाई कोर्ट में बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। अगर हाई कोर्ट जो है जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर द्वारा ऐसा डायरेक्ट करे, ऐसा निर्देश दे तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बनता है 1 वर्ष से अधिक भी रह सकता है। ऐसे क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आते हैं जो कि मैंने ऊपर बताए हैं।
तो आप इन चीज़ों को अगर बार बार देखते हैं तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और वैसे तो एआई भी एग्ज़ाम में बेयर एक्ट ले जाने का अलाउ है, बट फिर भी इन चीज़ों का अगर आप पहले से देखते हैं तभी आप उन चीज़ों को देख पाएंगे वहाँ पर, अदरवाइज़ नहीं देख पाएंगे। तो आप इससे पहले तो इंडेक्स में देखिएगा, उसके बाद ही अंदर सेक्शन वाइज देखिएगा, और इन चीज़ों को आप बार बार देखेंगे तभी हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब।